12 मई 2025 बैसाख पूर्णिमा पर तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। तो 12 मई 2025 यानी बैसाख पूर्णिमा पर एक नहीं दो नहीं कई उत्तम उत्तम योग एक साथ बनने जा रहे हैं, जिसमें कि रवि योग भी बनने जा रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है। और इसका लाभ उठाते हुए अगर तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा होने में फिर देर नहीं लगेगी। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। तो बैसाख माह की पूर्णिमा यानी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। देखिए, बैसाख माह श्री हरि विष्णु को प्रिय है और बैसाख की पूर्णिमा श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। जो श्री हरि विष्णु को प्रिय है वो माँ लक्ष्मी को अपने आप प्रिय हो जाता है। ऐसे में अगर आपने तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लिया तो फिर आपकी तिजोरियां धन से भरती चली जाएंगी और आपको महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी। आप तो धनवान बनेंगे ही, आने वाली आपकी पीढ़ियां भी धनवान बनती चली जाएंगी। सौभाग्य आपको प्राप्त होता चला जाएगा और घर से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो जो लोग हमेशा अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहते हैं, पैसा नहीं आता है, फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, या मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता, जो लोग आपसे पीछे थे वो भी आपसे आगे जा चुके हैं, आपको ऐसा लगता है आप एक जगह पर अटक कर रह गए हैं, कोई भी काम करने जाते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, काम बनते बनते रह जाता है, तो ऐसा समझ लीजिए ये एक उपाय आपके हर काम को बनाएगा भी और आपके भाग्य को चमकाएगा भी। आपको करना है क्या है, देखिए ये उपाय आपको बता दें कि तुलसी की सूखी लकड़ी से ही करना है। आप सोचें कि हरा भरा तुलसी का पौधा है और उससे आप लकड़ी लेकर इस उपाय को कर लें, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले ही आपको वीडियो में बता दिया है, सिर्फ आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से ही इस उपाय को करना है। और ऐसा भी नहीं है बहुत सारी लकड़ी की इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी 7 टहनियाँ आपको ले लेनी है, तुलसी की 7 टहनियाँ। अब ऐसा नहीं है बहुत लंबी 7 टहनियाँ लेनी है, बहुत छोटी छोटी सी। आप ऐसा कर सकते हैं कि तुलसी की एक टहनी निकाल लें और उसमें से तोड़ तोड़ के 7 टुकड़े तुलसी की सूखी टहनियाँ के आप कर लें इकट्ठे, ठीक है ना, गिन करके 7। अब आपको क्या करना है, एक मौली धागे से इन 7 टहनियों को बांध देना है, लपेटते जाएंगे, 7 बार लपेटेंगे और सारी की सारी 7 लकड़ियों को बांध देंगे, ठीक है ना, मौली धागे से। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आपको अपने सीधे हाथ में इस तुलसी की लकड़ी को पकड़ना है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जो लोग मंत्र नहीं बोल पाते हैं वो जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी 7 बार बोलेंगे, ठीक है ना, 7 बार। 7 टहनियाँ हैं तुलसी की और 7 बार ही आपको बोलना है। मंत्र बोल रहे हैं तो 7 बार मंत्र बोलेंगे। अब ये तुलसी की लकड़ियाँ और भी ज़्यादा अभिमंत्रित हो चुकी हैं। श्री हरि विष्णु नारायण का आशीर्वाद इसमें आ चुका है, क्योंकि नारायण श्री हरि विष्णु का नाम आते ही माँ तुलसी आपसे इतना प्रसन्न हो जाती हैं कि आपको बड़े बड़े वरदान दे देती हैं। अब आपको क्या करना है, इन 7 लकड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध लेना है, अच्छे से बांध लेंगे, ठीक है ना। और फिर इसे आपको क्या करना है, अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं। बस आपको पूर्णिमा पर इस उपाय को करना है। और एक घी का दीपक जब आप उपाय कर रहे होंगे ना, उससे पहले ही घर के मंदिर में आपको जलाना है। किसके सामने, माँ लक्ष्मी हो तो माँ लक्ष्मी के सामने, या जो भी देवी देवता आपके घर में हैं उनके सामने इस दीपक को आप जलाइए। माँ से प्रार्थना करिए, माँ लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से, कि आप मेरे घर में धन को बढ़ाना, धन को लाना, और मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और तुलसी की सूखी लकड़ी से छोटे से उपाय को बैसाख पूर्णिमा पर करके ना आप अपने भाग्य को तो चमकाएंगे ही, आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी चमका देंगे। तो ये वही उपाय है जो अचानक से आपको धनवान बनाता है, रातों रात करोड़पति बनाता है। छोटा सा उपाय है, करिए और इसका चमत्कार देखिए। दूसरी चीज़, पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। आपको करना क्या है, माँ लक्ष्मी को इस दिन खीर का भोग अगर आपने लगा दिया
तो माँ लक्ष्मी आपसे इतना प्रसन्न हो जाएंगी कि आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। खीर का भोग माँ को लगाइए, लाल पुष्प माँ को अर्पित कीजिए। लाल फूल में आप गुलाब का फूल ले सकते हैं, गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं। और रोली से इस दिन आप अपने घर के मंदिर में एक स्वास्तिक का निर्माण ज़रूर करिए। ये उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि पर कर लिए, क्योंकि बैसाख की पूर्णिमा है, तो समझ लीजिए आपको अपने जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है या तुलसी जी का पौधा नहीं है, तो इस बैसाख माह में आप ज़रूर से एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर लगाइए। पूर्णिमा की तिथि बहुत बड़ी है, इस दिन भी आप तुलसी का पौधा घर में ला सकते हैं। तो देखिए, बैसाख पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे को घर लाने का मतलब है माँ लक्ष्मी को घर लाना। तो ज़रूर से इस दिन आप तुलसी का पौधा घर में लाइए, लगाइए और माँ तुलसी का पूजन करिए। माँ तुलसी के पास घी का दीपक शाम के टाइम में ज़रूर से प्रज्वलित कीजिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा लगाकर जाएँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।